Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 5. Open the book, open page number 98. So chapter number 9 is Formatting and Editing in MS Word 2010. चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे MS Word 2010 में हम डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कैसे करते हैं और एडिट कैसे करते हैं. फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट की लुक को चेंज करना, उसकी अपीयरेंस को चेंज करने को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग. और एडिटिंग मीन्स उसमें चेंजिंग करना, अपडेशन लेकर आना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, इस चैप्टर को रीड करने के बाद, इंसर्ट डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं. अलाइन द टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं. क्रिएट नंबर्ड बुलेटेड लिस्ट. Move, copy the text, highlight the text, use format painter command, apply page border in MS Word and insert header and footer. और आप header और footer को insert कर सकते हैं. So these are the objective which we are discuss in this chapter. ये वो objective हैं जो हम discuss करेंगे इस chapter में. You all know how to type text in MS Word. आपको पता है कि हम MS Word में text को कैसे type कर सकते हैं. You have already learned about many commands in MS Word. आप MS Word में बहुत सारी commands के बारे में पढ़ चुके हैं. In this chapter we are going to study about some of the new feature in Word. इस chapter में हम study करने जा रहे हैं कुछ new features के बारे में जो कि MS Word में है. Do you know that you can change the appearance of your text by changing its style, size and color? Do you know, यानी कि आप जानते हैं कि हम टेक्स्ट की अपीयरेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है. दिस मेक्स द टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव, जिससे आपका टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे. चेंजिंग द अपीयरेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. क्या है? टेक्स्ट की अरेंजमेंट और अपीयरेंस को चेंज करने को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग. क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग. चेंजिंग द अपीयरेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. टेक्स्ट की अरेंजमेंट और चेंजिंग अपीयरेंस को चेंज करने को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग. लेट अस स्टडी अबाउट दीज न्यू कमांड्स एंड देयर यूजेस इन MS Word. अब हम MS Word की न्यू कमांड्स और यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट. हम डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. अगर आपने डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. टू इंसर्ट सबसे पहले ओपन करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट. ठीक है. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. टू इंसर्ट डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप. डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें. सेलेक्ट द टेक्स्ट. ठीक है. सबसे पहले आपको टेक्स्ट एंटर करें. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दे forgot to plant an acorn. ठीक है. अब ये एक टेक्स्ट है. इसकी सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और इसकी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से. टाइम न्यू रोमन अगर हम करना चाहें. और यहाँ से हम फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं. अच्छा, ये हमारे पास कैसे हम डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं. सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट को सिलेक्ट करें. ये जो टेक्स्ट हमने एंटर किया है, क्लिक ऑन होम टैब पर जाएं. क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द स्टाइल ग्रुप. यहाँ स्टाइल ग्रुप के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें. ठीक है. ये आपके स्टाइल ग्रुप का क्या है? ड्रॉप डाउन एरो. यहाँ से देखें कि आपके पास एक लिस्ट अपीयर हुई है. सेलेक्ट एंड क्लिक द स्टाइल ऑफ योर चॉइस. आप अपनी चॉइस की करें, सेलेक्ट करें. ठीक है. और यहाँ से आप अपनी
मर्जी का डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द एग्जिस्टिंग font of the text gets converted into the new font style selected, ठीक है। और फिर आप अप्लाई करें तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अलाइनिंग द टेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अलाइनिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को अलाइन हम कैसे कर सकते हैं? अलाइन करने का क्या मतलब है? व्हाट इज अलाइनिंग? अलाइनिंग मीन्स Aligning means arranging the text in a straight line into correct relative position. Aligning का मतलब है टेक्स्ट को अरेंज करना स्ट्रेट लाइन में into correct relative position, यानी कि टेक्स्ट को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करने को हम कहते हैं अलाइनिंग। क्या कहते हैं? अलाइनिंग मीन्स अरेंजिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को अरेंज करना है, अरेंज करने को हम कहते हैं अलाइनिंग। यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, ठीक है। किस में कर सकते हैं? आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर। सबसे पहले कैसे हम करेंगे? एज यू स्टार्ट टाइपिंग इन अ डॉक्यूमेंट ऑल द टेक्स्ट अपीयर्स एट द लेफ्ट मार्जिन बाय डिफॉल्ट, बट यू कैन ऑल्सो मूव इट टू द राइट और टू द सेंटर एज यू वॉन्ट। टू अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट। अब राइट में टेक्स्ट को अलाइन करने को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू अलाइन टू द राइट। जिसको आपने अलाइन करना है उसको सेलेक्ट करें और क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब पर जाएं, उसमें क्लिक इन द पैराग्राफ ग्रुप एज शोन अलोंग साइड। ये पैराग्राफ ग्रुप के पर क्लिक करें, ठीक है। ये जो पैराग्राफ ग्रुप है, नजर आ रहा है पैराग्राफ ग्रुप, उसमें आप किस पे करेंगे क्लिक? क्लिक ऑन द अलाइन राइट। ये हमारे पास क्या है? अलाइन टेक्स्ट, ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? सेंटर। ये क्या है? राइट। और ये हमारे पास क्या है? जस्टिफाई, ठीक है। तो अलाइन आप टेक्स्ट लेफ्ट करें तो आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें, लेफ्ट। आपने यहाँ पर सेंटर में करना है, देखें सेंटर मूव हो गया। आप इसको राइट पे करेंगे तो ये राइट पे चला गया। आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? अलाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। नाउ मूव टू द पेज नंबर 101। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर्ड लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नंबर्ड लिस्ट। यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स बाय यूजिंग नंबर्ड लिस्ट एंड बुलेट्स। आप बना सकते हैं आइटम्स की लिस्ट को बाय यूजिंग नंबर्ड लिस्ट और बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट को यूज़ करके आप लिस्ट ऑफ आइटम्स को बना सकते हैं। MS वर्ड अलाउज यू टू क्रिएट द लिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। MS वर्ड आपको अलाउ करती है कि आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारी फॉर्म्स में, ठीक है। टू मेक नंबर्ड लिस्ट फॉलो द गिवन स्टेप। नंबर्ड लिस्ट बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। अच्छा, नंबर्ड लिस्ट क्या है? यानी कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पॉइंट्स को हाईलाइट करना हो, ठीक है, तो आप उसमें उनको नंबर्ड लिस्ट दे सकते हैं या फिर बुलेटेड लिस्ट दे सकते हैं। तो आप नंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं? सबसे पहले आप क्या करें? अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को टाइप करें, जैसे यहाँ पर टाइप किया हुआ है फिगर 9.6 ऑन पेज 101 मरकरी। आप इस तरह की एक लिस्ट बनाएं। वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अभी हमने एक लिस्ट बनाई है, अब हम इसको नंबर्ड लिस्ट कैसे देंगे, ठीक है। टू मेक नंबर लिस्ट फॉलो द गिवन स्टेप। नंबर लिस्ट बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू ऐड नंबर्स टू। आइटम्स को सेलेक्ट करें जिसको आपने
नंबर देने हैं, ठीक है। फिर क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन नंबरिंग बटन, ठीक है। ये जो नंबरिंग बटन है उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। ये तो बुलेट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब इसमें आप ये देखें, नंबर्स यहाँ से दे सकते हैं, ये दे दिया, ठीक है, ये नंबर हो गए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, यहाँ ऐसे दे सकते हैं आप, ठीक है। फिर इस तरीके से दे सकते हैं, ABC देना हो, स्मॉल ABC, ये इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को आप नंबरिंग दे सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द पेज नंबर 102, पेज नंबर 102। 102 में क्या है, बुलेट्स। बुलेट्स क्या है? What is bullet? A bullet is a symbol to add importance to a list of items in a document. बुलेट एक सिंबल है जो आपके डॉक्यूमेंट में आइटम्स की लिस्ट को, इम्पॉर्टेंट आइटम की लिस्ट को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या है बुलेट? बुलेट एक सिंबल है, टू ऐड करते हैं इम्पॉर्टेंस टू अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स की लिस्ट की इम्पॉर्टेंस को ऐड करने के लिए, ठीक है। यानी कि बुलेट्स को ऐड करने से पता, हम बुलेट्स ऐड करते हैं तो उससे वो हाईलाइट हो जाता है, और डॉक्यूमेंट में कोई इम्पॉर्टेंट आइटम्स को हाईलाइट करना हो तो उसको हम इम्पॉर्टेंट आइटम्स को अगर अपीयर करना हो तो उसके लिए हम बुलेट्स ऐड करते हैं। सपोज यू आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ योर स्टेशनरी आइटम। सपोज अगर आपने कोई लिस्ट आप बना रहे हैं स्टेशनरी आइटम की लिस्ट, यू पुट अ सिंबल और मार्क द आइटम्स इन द लिस्ट। तो आप क्या करेंगे कि एक सिंबल और मार्क जो है वो उस आइटम में पुट करेंगे। दिस मेक्स द लिस्ट अट्रैक्टिव, ये आपकी लिस्ट को क्या बनाएगा, अट्रैक्टिव। टू डू सो इन MS वर्ड यू कैन यूज बुलेट्स। MS वर्ड में ये करने के लिए, किसी भी आइटम को इम्पॉर्टेंट करने के लिए या उसको हाईलाइट करने के लिए हम बुलेट्स जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। और ये यू कैन यूज़ बुलेट्स, आप बुलेट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंबल है, इस सिंबल को हम कोई इम्पॉर्टेंट लिस्ट या इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ है उसको इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ के लिए ऐड करते हैं हम इन बुलेट्स को। टू मेक बुलेटेड लिस्ट फॉलो द गिवन स्टेप। बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सेलेक्ट करें सबसे पहले लिस्ट को, उसके बाद आप क्लिक करें होम टैब पर, क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द बुलेट्स बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। यहाँ जाएं और यहाँ हमारे पास क्या है, ये बुलेट, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के बुलेट्स हैं, आप कोई से भी अपनी लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Okay, now come to the page number 103. So next topic is how to move text in a document. डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट को कैसे मूव करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में, आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट आपने राइट किया तो आप उसको कैसे मूव करेंगे। बट मूविंग द टेक्स्ट मीन्स टू चेंज द लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूविंग द टेक्स्ट का मतलब ये है लोकेशन, टेक्स्ट की लोकेशन को चेंज करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। क्या है मूविंग द टेक्स्ट मीन्स? Moving the text means changing the location of the text from one place to another place. यानी कि टेक्स्ट की लोकेशन को चेंज करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। टू मूव द टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप। टेक्स्ट को मूव करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पर क्लिक करें, ठीक है। ये हमने होम टैब पर क्लिक किया। उसके बाद सेलेक्ट एंड क्लिक कट फ्रॉम द क्लिप बोर्ड। सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है, यानी कि जिस टेक्स्ट को आपने मूव करना है। ये मूव कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्लिक करें होम टैब में और क्लिक करें आप कट पे, कट पे क्लिक किया, ठीक है, कट पे किया। मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू वांट टू पेस्ट योर टेक्स्ट। सबसे पहले आपने अपने कर्सर को वहाँ पर लेके जाना है जहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। वहाँ पर आप अपने कर्सर को लेके जाएंगे, ठीक है, द न्यू लोकेशन, नई लोकेशन पे। और वहाँ पर आप जाने के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन पेस्ट। पेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए वहाँ से मैंने कट करके
मूव करो. द सिलेक्टेड टेक्स्ट नाउ ऑक्यूपाइज अ न्यू लोकेशन एज इट हैज़ बीन मूव्ड आउट ऑफ इट्स प्रीवियस प्लेस. ठीक है, तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या हुआ, न्यू प्लेस पे हमारा मूव कर गया. अच्छा, okay, now come to the page number 104. So next topic is how to copy the text in a document. टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी हम कैसे कर सकते हैं. कॉपिंग मीन्स टू राइट द सेम टेक्स्ट एट सेवरल अदर प्लेसेस. कॉपिंग का मतलब ये है कि सेम टेक्स्ट को आप दूसरी प्लेसेस पे राइट करें. क्या मतलब है कॉपी का. कॉपी का मतलब है कि सेम टेक्स्ट को आप दूसरी प्लेस पे राइट करें. मूव का मतलब ये है कि एक जगह से लोकेशन चेंज करना, कि एक जगह से उसको मूव करके दूसरी जगह पे लेके जाना. और कॉपी का मतलब ये है कि राइट करें सेम टेक्स्ट को सेवरल प्लेसेस पर. अब जैसे ये कॉपी करना है, अब ये वाला हमारा टेक्स्ट है, अब हमने इसको कॉपी करना है, तो आप सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले कॉपी करेंगे, फिर आप न्यू लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आप, पेस्ट. तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा. Okay, now come to the page number 105. So next topic is how to highlight the text. टेक्स्ट को हाईलाइट हम कैसे करते हैं. ठीक है, क्या है, हाउ टू हाईलाइट द टेक्स्ट. टेक्स्ट को हाईलाइट हम कैसे करते हैं. हाईलाइटिंग मीन्स टू मेक अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इन अ स्पेशल और डिफरेंट कलर. हाईलाइटिंग का मतलब ये है कि टेक्स्ट के एक पार्ट को कोई स्पेशल कलर देना, कोई डिफरेंट कलर देना. ठीक है, ताकि वो दूसरे पार्ट से डिफरेंट लगे, हाईलाइट हो. ठीक है, हाईलाइटिंग मीन्स टू मेक अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इन अ स्पेशल और डिफरेंट कलर. इट इज़ यूज टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टूवर्ड्स सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और टेक्स्ट मेंशन इन द पैराग्राफ और टेक्स्ट. ये इसे हम यूज़ करते हैं रीडर्स की अटेंशन लेने के लिए, यानी कि ठीक है, अगर हमने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करनी है ताकि रीडर को वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पढ़ने में आसानी हो, वो पूरा पैराग्राफ ना पढ़े बल्कि हाईलाइटिंग टेक्स्ट को पढ़ के उसको समझ आ जाए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. टू हाईलाइट अ टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप. टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. टू हाईलाइट अ टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप. सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू हाईलाइट. सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप हाईलाइट करते हैं. होम टैब पर जाएं. सेलेक्ट एंड क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन हाईलाइट बटन. कौन सा हाईलाइट बटन है, ये जो ए बी वाला है, स्मॉल बटन. ठीक है, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें. ठीक है, ड्रॉप डाउन आप एरो पे क्लिक करें. ये हमारे पास है टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर. इसके एरो पे हमने क्लिक किया. अब उसमें क्या आया हमारे पास, इन द फॉन्ट ग्रुप के इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें. कलर प्लेट अपीयर्स. हमारे पास कलर प्लेट जो है वो अपीयर हुई. ठीक है, सेलेक्ट एंड कलर. क्लिक द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द प्लेट एंड अप्लाई टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट. अब यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं. The selected text is now highlighted by being displayed in a different color and will attract the attention of the reader. ठीक है, हम हाईलाइट करके रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अनडू एंड रीडू कमांड. क्या है, अनडू एंड रीडू कमांड. अनडू एंड रीडू कमांड क्या है. अनडू कमांड इज यूज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द प्रीवियसली गिवन कमांड. अनडू कमांड हम यूज़ करते हैं प्रीवियस गिवन कमांड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए. ठीक है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, प्रीवियसली गिवन कमांड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं अनडू कमांड. टू अनडू क्लिक द अनडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. अनडू करने के लिए हम किस पे क्लिक करेंगे,